हेलो स्टेपियन, स्वागत है आपका स्टेप अप एजुकेशन में। और आज हम लोग 12वीं क्लास जो कि एग्जाम होने वाला फरवरी में, उस एग्जाम्स के लिए स्टेप अप एजुकेशन क्या करेगा भाई। बच्चे लोग सब लोग पूछ रहे थे। तो भाई हमारा कर्तव्य बनता है, हम फैकल्टी हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वन शॉट लेक्चर, एक झटके में भाई साहब आप लिखे, ये लेक्चर्स देखे, नोट्स उतारे, याद करें भाई साहब, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वन शॉट चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनिक का अल्कोहल फिनॉल ईथर। हेलो एल्केन हेलो एरिन करेंगे, उससे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर वन शॉट में एक लेक्चर में सारा अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आपकी स्क्रीन पे अल्कोहल फिनॉल ईथर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला है क्या है बेटा कि अल्कोहल, मैं सारा चीज लिख के आया हुआ हूं क्योंकि समय बचेगा बेटा। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? यदि हाइड्रोकार्बन में H हटा देना और क्या लगा देना OH, तो जो बनेगा बेटा ROH जो बनेगा उसे क्या कहते हैं बेटा? सारे बोलो अल्कोहल। क्या कहते हैं उसे? बोलो सारे, बोलो सारे बोलो ना भाई। अल्कोहल कहते हैं। H हटा के OH लगा देना। अच्छा, फिनॉल किसे कहते हैं? तो बेंजीन बहन जी से अपने बहन जी से H हटाना और OH लगाना, तो बेंजीन पर OH को क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अल्कोहल अलग है, फंक्शनल ग्रुप है, और फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। समझ? क्या एक चीज आपसे पूछे अगर हम, तो आप बता पाओगे क्या ये फिनॉल है बच्चा? क्या ये फिनॉल है क्या? सारे बोलो, मुंह से बोलो, क्या ये फिनॉल है क्या? क्या ये फिनॉल है क्या? जो स्क्रीन पे मैंने जो लिखा है, क्या ये फिनॉल है क्या? क्या ये फिनॉल है क्या बच्चा? सारे बोलो। ये फिनॉल नहीं है। बेंजीन से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये बेंजाइल अल्कोहल है। दोस्तों पीछे वाले नालायकों, देखते रहो, रासा बेटा रानी बेटी, ये बेंजाइल अल्कोहल है क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH क्या जुड़ा हुआ है? सारे बोलो ना यार। कार्बन से बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है OH, बेंजीन से कार्बन है और कार्बन से OH है, और इस कार्बन को बेंजाइल कार्बन, और इस अल्कोहल को बेंजाइल अल्कोहल, नॉट फिनॉल। ये अल्कोहल है, इट इज नॉट अ फिनॉल। ईथर कैसे पहचानेंगे? बीच में रहेगा O और आजू में कार्बन और बाजू में कार्बन। ईथर में क्या बोलेंगे? बीच में O और आजू में भी कार्बन और बाजू में भी कार्बन, कार्बन O कार्बन, C को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। या कुछ बुक्स लिखने वाले लिखते हैं ROR, करीना O करीना, कार्बन O कार्बन, करीना O करीना बीच में O फिर कार्बन। इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? सारे बोलो ईथर बोलेंगे। पहला एग्जांपल ये रहा मीथेनॉल का, CH3OH। इसका नाम क्या है? मीथेनॉल। इसका नाम क्या है दोस्तों? मीथेनॉल, CH3OH। इसका बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 108.9 डिग्री, जबकि इसका ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगा। 1 सिग्मा 2 3 4 sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 108 डिग्री है। कम क्यों है? कम थोड़ा इसलिए क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा सा क्या कम है। आई बात सुनिए। अच्छा, पानी का बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। पानी का बॉन्ड एंगल और कम होता है दोस्तों, 104 डिग्री होता है। वो तो मिथाइल की वजह से ही क्या हो गया? बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ गया। अब आगे आ जाओ। ये रहा फिनॉल, बेंजीन OH, फिनॉल। यहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 108 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखोगे यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल यहां रेजोनेंस कर लेगा। क्या कर लेगा? और इस रेजोनेंस करने की वजह से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 sp2 हो जाएगा, और इस sp2 होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पाई बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए 108 से 109 ज्यादा होता है। और यहाँ पर ईथर में कार्बन और कार्बन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, करीना O करीना, ये ये ईथर है, और इसमें CH3 इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल 160 डिग्री, 117 डिग्री। क्यों 117 डिग्री? इसलिए क्योंकि ये बल्की ग्रुप है,
ये बल्कि ग्रुप है दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे क्योंकि वन शॉट रिवीजन है बेटा, है ना, 30-40 मिनट में निपटाना है पूरा अल्कोहल फिनोल ईथर। इसलिए ये जो कार्बन और कार्बन ईथर का ये जो CH3 और CH3 है, मिथॉक्सी मीथेन जो है ना, डाई मिथाइल ईथर जो है, इसका 117 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये CH3 और CH3 रिपल्सन लगाता है ड्यू टू बल्कि अल्काइल ग्रुप, इसका 117 डिग्री है। करीना और करीना CH3 बल्कि ग्रुप रिपल्सन मारेगा, बॉन्ड एंगल फैल जाएगा, जबकि पानी का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है ड्यू टू लोन पर रिपल्सन, लोन पर धक्का मारता है, इसका बॉन्ड एंगल सिकुड़ जाता है 104 डिग्री। लेकिन CH3 और CH3 मिथॉक्सी मीथेन का लोन पर धक्का मारना चाहिए था, बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब CH3 बड़ा ग्रुप है, इस कारण से CH3 बड़ा ग्रुप है, इस कारण से CH3 में क्या होगा, रिपल्सन होगा, CH3 रिपल्सन होगा और ये फैल जाएगा, फैलने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, 109 से ज्यादा होगा, 117 हो जाएगा। याद है क्या? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बिना कोई नोट के टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी खत्म करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। और आपको फंसा ना ले इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से लिया है कि अल्कोहल की डिग्री के लिए या हाइड्रोजन की डिग्री के लिए आप किसकी डिग्री देखते हैं, कार्बन की डिग्री। अल्कोहल की डिग्री के लिए आप किसकी डिग्री देखते हैं, कार्बन की डिग्री, और उस कार्बन की डिग्री देखते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट है अल्कोहल से। गौर से सुनना, OH की डिग्री के लिए कार्बन की डिग्री, और कार्बन की डिग्री देखेंगे जिस कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्ट है, उसी कार्बन की डिग्री देखेंगे। तो बताओ ये वाला OH बच्चों, ये वाला OH किस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये वाले से या ये वाले से? ना, ये वाले से ना दोस्तों, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। और इसी कार्बन की डिग्री देखेंगे। ये कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बताओ ना भाई, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से या 4 कार्बन से? अरे बच्चा 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और इस OH की डिग्री के लिए इस डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन की डिग्री, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, यानी ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। दोस्तों घबराना नहीं, मैं आपके लिए सारा वन शॉट लाऊंगा और पूरे हम और का सर मिलकर के पूरी 12वीं क्लास का सारा चैप्टर वगैरह फोड़ देंगे भाई साहब, डोंट वरी अबाउट इट। आपका केमिस्ट्री और आपका मैथ हम बिगाड़ने नहीं देंगे दोस्तों, ये स्टेप ऑफ एजुकेशन का जुबान है, ठीक है। ये OH, अब इस OH की डिग्री के लिए ये OH किस कार्बन से, कौन से कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, दिस कार्बन। और ये दिस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल। और लिखा हुआ भी है ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। दोस्तों बहुत ईजी हल हुआ है। मैं इसका नोट्स है ना गंदा हो रहा है अभी, लेकिन इसका साफ नोट्स में आपको है ना लिंक में डाल दूंगा, है ना, यूट्यूब लिंक में, और आप उसको जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ड्राइव लिंक डाल देंगे अपन, ठीक है। ओके बेटा, तो क्या बताओ OH की डिग्री के लिए कार्बन, जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका डिग्री, वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन को देखना है, लल्ला मेरे लल्ला तू है बहुत बड़ा बल्ला। तो OH की डिग्री के लिए कार्बन की डिग्री, और कौन से कार्बन की डिग्री, वो कार्बन की डिग्री जो डायरेक्टली OH जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, और वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यदि वो 2 कार्बन से तो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो अल्कोहल भी 3 डिग्री होगा। कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं, तो कार्बन कितने अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है, इसको ना ये सवाल कंफर्म में आता है, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं। और बाकी ल्यूकास रिएक्शन की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो ल्यूकास टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल 5 to 7 मिनट लेता है, और 3 डिग्री अल्कोहल है ना वाइट टर्बिडिटी देता ही नहीं है। हाँ, लेकिन देता ही नहीं है, या देगा भी तो हीट करने पे देगा। they give white turbidity on heating। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है टर्बिडिटी, यदि देगा तो हीट करने पे देगा। 2 डिग्री अल्कोहल व्हाइट टर्बिडिटी देता है, लेकिन कब है 5 to 7 मिनट्स में, और 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। आज एलाइल अल्कोहल की बात करें, एलाइल अल्कोहल कैसे पहचानेंगे बेटा, ये रहा
ये रहा बच्चा, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, और ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना OH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके सिंगल बॉन्ड, उसके बगल में क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइल कार्बन बोलेंगे, एलाइल कार्बन बोलेंगे, एलाइल कार्बन बोलेंगे। और विनाइल कार्बन किसे बोलेंगे? देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही डायरेक्ट कनेक्ट है OH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही डायरेक्ट कनेक्ट है OH, इसको बोलेंगे विनाइल। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में कार्बन और उसके बाद OH, तो उसे क्या बोलेंगे? एलाइल बोलेंगे। यानी इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं, और ये है अल्फा पोजीशन पे OH। और यहां पर उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है? OH, तो इसे क्या बोलेंगे? विनाइल बोलेंगे। और बेंजाइल क्या बोलेंगे? बेंजीन्स के बगल वाले कार्बन को बेंजाइल, और उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? OH, तो इसे कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन, कार्बन का नाम बेंजाइल, और उससे OH जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल। और यदि डायरेक्ट OH है तो, यदि डायरेक्ट OH है तो, यदि डायरेक्ट OH है तो क्या कहते हैं? सारे बोलो, मुझसे बोलो। फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, फिनॉल। मेरे बच्चा फिनॉल कहते हैं। क्या एलाइल समझ में आया? एलाइल मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH है, यानी अल्फा पोजीशन पे OH है, तो उसे कहेंगे एलाइल। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्या OH है, तो उसके कहेंगे विनाइल। और बेंजीन पे कार्बन है और फिर OH है, तो उस कार्बन को बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बन, और उससे OH है तो बेंजाइलिक अल्कोहल। और फिनॉल बेंजीन से डायरेक्ट OH है तो उसको फिनॉल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये भी सवाल आता है। नॉमेनक्लेचर आ जाओ, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, है ना। सिलेक्शन ऑफ चेन बता देते हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं, और चेन सिलेक्ट करते समय BMLS इसकी प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले बॉस फंक्शनल ग्रुप, बॉस मतलब फंक्शनल ग्रुप, M मतलब मल्टीपल बॉन्ड, L मतलब लॉन्गेस्ट चेन, और S मतलब साइड चेन। तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें बॉस की संख्या ज्यादा हो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो, उसके बाद वो लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो बताओ ये जो OH है, ये जो OH है, इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में आना ही चाहिए, और चेन सिलेक्ट करते समय हमेशा कोना टू कोना चाहिए। तो ये एक कोना ये है और एक कोना ये वाला कार्बन का कोना है, तो एक ही कोना दिखा ना, दो ही किनारा दिख रहा है और एक ही प्रिंसिपल चेन दिख रहा है अपने को। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करते हैं? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम BMS। इन सबको लिस्ट नंबर देना है, लिस्ट नंबर देना। नंबरिंग हमेशा कोना से होगा, और कोना से होगा, और बॉस और मल्टीपल बॉन्ड उसका साइड चेन, इन सबको लिस्ट नंबर देना है। तो बॉस अभी है, बॉस अभी कौन है? अल्कोहल है, तो नंबरिंग यहीं से होगा, नंबरिंग यहीं से होगा। उसके बाद नेमिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, उसके बाद साइक्लो यदि है तो, और उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद एनी और YNE, और उसके बाद लास्ट में बॉस का। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ बच्चे, मेरे बच्चे बताओ ना बच्चों। दो ना साइड चेन है नहीं, साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट बचा, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, और प्रिंसिपल चेन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। और अल्कोहल 1 पे अल्कोहल है, इसलिए 1 डैश दो नंबर अल्फाबेटिक उनके डैश देते हैं। 1 ओल इथेन 1 ओल, या 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट इथेनॉल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज, ये वाला एनी का ई और ओ एक साथ नहीं आ सकता वोवेल, इसलिए एनी का ई काट देना, एनी का ई काट देना। ठीक है, आई बात समझे? तो या तो इथेनॉल या इथेन 1 ओल। इसमें भी एक ही प्रिंसिपल चेन में कार्बन दिख रहा है, और उस एक को क्या बोलते हैं? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में क्या लगा देंगे? ओल। ओल क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। इसमें क्या करेंगे? प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, कोना टू कोना। एक तो ये कोना है, एक तो ये कोना, और एक ये कोना है। ये कोना नहीं है, ये बीच वाला कार्बन है यार, यहाँ की ना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन विथ लॉन्गेस्ट चेन विथ BMS, लॉन्गेस्ट चेन विथ मोर नंबर ऑफ बॉस। इस OH का ये वाला कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में आना ही, प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए, यानी सिलेक्ट ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या दोस्तों? और यदि आप सिर्फ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिलेक्ट करते हैं तो 2 ही कार्बन आता है।
इसलिए आपको क्यों ना तीन कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लें और बॉस वाला कार्बन भी आ गया। और नंबरिंग कहां से करेंगे दोस्तों, कोना टू कोना, है ना। लेकिन हाँ, कोना टू कोना करते समय बॉस नजदीक आना चाहिए, तो यहां से करो या यहां से करो, बॉस 2 नंबर पे आएगा, 1 2 3। और ये क्या हो गया, साइड चेन। और ये क्या हो गया, OH बॉस। साइड चेन का नाम क्या लिखाएगा, 2, हम बोल देते हैं, बाकी सब तुम खुद लिखना है घर जाके। 2 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट प्रोपेन, उसके बाद 2 पे ओल, क्या बोलोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 ओल, क्या बोलो, पहले साइड चेन 2 पे मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट प्रोपेन और बॉस कहां पे है, डैश 2 ओल। क्लियर, इस तरह से सबका नाम लिखिएगा, बड़ा मजेदार है। नहीं नाम आता है तो फिर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नाम फिर एक बार और सिखा देंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सुनिएगा। इसमें से एक लॉन्गेस्ट चेन को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं, या तो आप ओके इधर वाला या उधर वाला, इधर भी एक कार्बन उधर भी एक कार्बन है। बाकी छोटा वाला जो है वो किसके साथ चल जाएगा, O के साथ चल जाएगा, और उसका नाम होगा अल्कोक्सी। और एक कार्बन का नाम है मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और इस प्रिंसिपल चेन का नाम क्या हो गया, मेथ, और सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे, H, यानी मिथॉक्सी मीथेन। और छोटा वाला हमेशा किसके साथ जाएगा, O के साथ, और ये क्या होगा, साइड चेन। O के साथ करीना है तो अल्कोक्सी, एक कार्बन तो इसको बोलेंगे मेथ, और ये ऑक्सी, जिसका साइड चेन में जाएगा मिथॉक्सी। और बड़ा वाला प्रिंसिपल चेन में जाएगा तो क्या है, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथॉक्सीथेन। इसमें छोटा वाला कौन नहीं, कोई नहीं है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर O के साथ जाएगा छोटा वाला, नाम हो जाएगा साइड चेन के रूप में एथॉक्सी, और बड़ा वाला क्या प्रिंसिपल चेन के रूप में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथॉक्सीथेन। ये सब IUPAC नाम है। ये सब कौन सा नाम है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आया समझ में, खत्म करेंगे आज। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, Cl लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा, Na प्लस OH माइनस SN2 रिएक्शन होगा। जैसे ये Cl छोड़ के भागेगा, इस क्या लगे ना, Cl लिविंग ग्रुप होता है, ये लेके ना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, माइनस इस पे आएगा, और इस करीना पे क्या आ जाएगा, प्लस। और ये जो OH माइनस है बैक अटैक करेगा इस पे CH3 प्लस पे, और क्या बनाएगा बेटा, मीथेनॉल। एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड होते हैं N, और क्या लगा देंगे ओल, और ये ओल एक साथ नहीं रह सकता। और K प्लस किसके साथ, Cl माइनस के साथ। हाँ, गौर से सुनना दोस्तों, CH3 CH2 Cl। यदि एक्वस NaOH रहता, तो क्या बनता, एक्वस NaOH में आयंस में टूट जाएगा, प्लस और माइनस में ये छोड़ के भागता दोस्तों, और यहाँ प्लस, और ये अटैक करता OH माइनस, और क्या बनता, CH3 CH2 OH इथेनॉल। और यदि यहाँ पर एक्वस नहीं अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर Cl छोड़ के भागता नहीं, Cl H को लेके भागता है, H को, और इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और क्या बनता है, इथीन बनता है, इथीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिर हम मिटाएंगे, अभी मिटाएंगे, जल्दी मिटाएंगे गाइस, देखो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो मिटाते इसको। मिटाते क्यों, क्योंकि आगे और भी डिस्कस करना, सवाल और भी डिस्कस करना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लेना भाई, याद नहीं करोगे मामला क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, एग्जाम का टाइम है, तो याद ही करना पड़ेगा दोस्त। नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोनाइल कमिंग, तो क्या कैसे करेंगे, Cl भागेगा, OH माइनस एक अटैक करेगा, क्या बनेगा, मिथेनॉल, अल्कोहल बन गया। अब फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन कर दो, क्योंकि ऑप्शन है, रिडक्शन करो, कार्बोनाइल का रिडक्शन करोगे, तब जाके क्या मिलेगा, सारे बोलो, मुंह से बोलो, कार्बोनाइल का रिडक्शन से क्या मिलता है, अल्कोहल, जैसे कि है ना, अल्डिहाइड रहेगा बेटा, तो याद तो बेटा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड रहेगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा बेटा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। और यदि कीटोन रहा तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन रहा तो
बोलो क्या क्या मिलेगा, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन रहा तो 2 डिग्री अल्कोहल। चलो क्या है बताओ कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन रिडक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन तो कैसे कैसे एल्डिहाइड में रिडक्शन कराने का तरीका, H में O के साथ H जोड़ देना और O जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसमें एक और H जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा बताओ, सारे बताओ क्या बन जाएगा, CH3। और यदि H जोड़ो तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा दोस्त, और ये H और H मिलकर क्या बन जाएगा CH2। और कौन सा अल्कोहल है ये, कौन सा अल्कोहल, एल्डिहाइड को रिडक्शन करने से कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे कैसे कैसे, OH इस कार्बन जुड़ा हुआ और ये कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर रिडक्शन किस करेंगे, यहाँ पर H और यहाँ पर H, क्या बन जाएगा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है, 2 डिग्री अल्कोहल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लाहा, लाहा बोलेगा आहा, कहां कहां एसिड को रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है, सबको रिड्यूस कर देता है, लेकिन सिर्फ किसको नहीं करता है, अल्कोहल को, फिनॉल को, ईथर को, अल्कीन को, किसको किसको रिड्यूस नहीं करता, लाहा कहां आहा नहीं बोलेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस नहीं करेगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कीन और अमाइन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कीन और अमाइन, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड को करेगा, यस करेगा, कीटोन को करेगा, यस करेगा, एसिड को करेगा, यस करेगा, और एसिड को रिड्यूस करेगा दोस्तों, यहां पर H, पहले O हटेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड से क्या बनेगा दोस्तों, अल्कोहल, RCH2OH। एसिड का रिडक्शन कैसे कराते हैं, एसिड का रिडक्शन कैसे कराते हैं, पहले O हटेगा ये वाला, और एल्डिहाइड बनते ही एक H ऊपर और एक H नीचे, आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, यस करेगा बेटा, यस करेगा, यस करेगा, यस करेगा दोस्तों, अरे हाँ कि ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है, सिर्फ किसको नहीं करता, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कीन और अमाइन। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक और है NaBH4, वो सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, याद कर लीजिएगा, एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एक है लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सबको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। उससे सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, सिर्फ किसको, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडाइड, और बस ये तीन, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिडाइड। नेक्स्ट देखते क्या है, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्कीन से बनाने, अल्कीन सबको बनाने का 3 तरीका है, एक तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, अल्कीन पर पानी जोड़ दो, अल्कीन पर पानी जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, पानी जोड़ने का तरीका, पहले इस बॉन्ड को पोलराइज करवाएंगे, और ये बॉन्ड किधर मूव करेगा, किधर कार्बोकेटाइन बनेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, ये H+ लिखो या डाइल्यूट H2SO4, तो अल्कीन पे पानी ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो कैसे ऐड करेंगे, तो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड उसको तोड़ेंगे पहले, और करीना प्लस वहां बनाएंगे जहां पर करीना प्लस स्टेबल है, तो यदि एरो इधर घुमाते तो इधर माइनस और इधर करीना प्लस, और यहां पर करीना प्लस बनेगा, तो ये बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इसमें जो H है उसको अल्फा H, और यहाँ पे अल्फा H 3 होगा, और यहाँ पे अल्फा H अभी 2 दिख रहा है, एक और आएगा, तो कितना हो गया, अभी मान लेते 2 ही मान लेते, तो कितना हो गया 5, और यदि एरो उधर घुमाते और यहां प्लस आता तो फिर अल्फा H होता है 1, कितना होता, तो अल्फा H ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ करीना प्लस ज्यादा, करीना प्लस मतलब कार्बोकेटाइन। तो बताओ प्लस कहां बनेगा, प्लस यदि आप इधर एरो घुमा देते हैं और प्लस इधर बनाते हैं बेटा, प्लस इधर बनाते हैं, यदि एरो इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये वाला तो अल्फा नहीं है क्योंकि इसी का H है, और ये वाला अल्फा है, तो इसमें कितना H है, एक अल्फा H है, और जो कि एक अल्फा H वाला करीना प्लस लेस स्टेबल होता है, और 5 अल्फा H वाला करीना प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, और एरो इधर घुमाएंगे तो इधर माइनस है और इधर करीना प्लस, और करीना प्लस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा H 2 अल्फा H ज्यादा स्टेबल होगा, और ये H प्लस यहाँ माइनस इधर है, प्लस उधर है, उधर करीना प्लस है, करीना प्लस वहां बनता है जहां ज्यादा स्टेबल है,
तो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस अल्कीन पर कैसे करेंगे? तो पहले पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस वहां जाएगा जहां पर करीना प्लस ज्यादा स्टेबल है, माइनस वहां जाएगा जहां पर वो स्टेबल है। तो बताओ माइनस ये आ गया, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? H प्लस, तो क्या बन गया? CH3 बन गया। और यहाँ पे क्या अटैक करेगा? OH। तो ये रहा। अच्छा एक चीज छूट गया दोस्त, यहाँ पर CH3, ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल चेक कर सकते हैं। ये OH इस कार्बन से है और ये कार्बन 2 कार्बन से। तो बताओ डाइल्यूट एस्टर्स पर अल्कीन पे ऐड करोगे, डाइल्यूट एस्टर्स पर अल्कीन पे ऐड करोगे दोस्तों, दोस्तों दोस्तों दोस्तों, यदि डाइल्यूट एस्टर्स पर अल्कीन पे ऐड करोगे, अल्कीन पे एक पेज और ले लेते हैं दोस्तों, एक पेज और ले लेते हैं, एक पेज और ले लेते हैं दोस्तों, है ना। एक पेज और ले लेते हैं, इसको हटा दे क्या गाइस? एक पेज और ले लेते हैं और इसमें गौर से देखना, इसमें है ना बेटा, इसमें गौर से देखना बच्चों, ना। ये रहा अल्कीन, ये रहा अल्कीन और इसमें डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी तो ये है, अरे काहे घबराना, पानी तो ये है दोस्तों। और पानी है तो पानी क्या कैसे जोड़ेंगे? पानी कैसे जोड़ेंगे? H प्लस और OH माइनस, और H प्लस वहां जाएगा, है ना, एरो घुमा देंगे, और एरो घुमाते समय ध्यान देंगे, करीना प्लस वहां बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अभी तो सेम चीज है। तो यहाँ H प्लस अटैक कर जाएगा और यहाँ पे OH अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH। और ये क्या है? इथेनॉल है, ये इथेनॉल है दोस्तों। ठीक, पहला मेथड है अल्कीन, है ना, क्या बनाने का? अल्कीन से अल्कोहल बनाने का। सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 3 तरीका है डाइल्यूट H2SO4, क्या करेंगे बताओ? एरो घुमाएंगे, करीना प्लस वहां बनाएंगे, ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे? हाँ यहां पर उल्टा है, एंटी मॉर्कॉनी लगाएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा यदि पानी ऐड करो अल्कीन पे, तो क्या लगाएंगे? एंटी मॉर्कॉनी, एंटी नहीं, एंटी मॉर्कॉनी दोस्तों, एंटी मॉर्कॉनी। और एंटी मॉर्कॉनी में H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। एंटी मॉर्कॉनी कहता है कि केटायन वहां जाएगा जहां पर कम H, केटायन वहां जाएगा जहां पर कम H, और एनायन वहां जाएगा जहां ज्यादा H। तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये CH2 बन जाएगा और ये वाला CH2 OH बन जाएगा। देखो इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानेंगे? तो B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहां से OH माइनस ऐड करेंगे। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पहचान लिया यदि B2H6 है इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, पानी ऐड करो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो क्या लगाएंगे? कौन सा रूल? एंटी मॉर्कॉनी। एंटी मॉर्कॉनी क्या कहता है? H प्लस, केटायन वहां जाएगा जहां पर कम H है और एनायन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा H है, तो H प्लस कहां चल जाएगा और OH माइनस यहां चल जाएगा। तो यहाँ पर एंटी मॉर्कॉनी फॉलो होता है, कहां पे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि जब भी पानी को जोड़ो इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो कहां पे ऐड करेंगे? H प्लस को कहां पे ऐड करेंगे? तो उल्टा लगाना है, H प्लस वहां ऐड करेंगे जहां पर कम H है, और OH माइनस वहां ऐड करेंगे जहां पर ज्यादा H। इसको बोलते हैं एंटी मॉर्कॉनी। क्या कहते हैं? केटायन वहां ऐड करेंगे जहां पर ज्यादा स्टेबल करीना प्लस बनता, यानी यहां पर एनायन उल्टा कर रहे हैं, लेस स्टेबल वाला, यानी यहां एंटी मॉर्कॉनी में करीना प्लस वहां होगा जो लेस स्टेबल होगा, यानी कोना वाला प्लस, यानी OH माइनस कहां अटैक करेगा? कोने में। एंटी मॉर्कॉनी से कहते हैं करीना प्लस कहां जाएगा? करीना प्लस लेस स्टेबल पे जाएगा, यानी कोना पे जाएगा। इसे कहते हैं मॉर्कॉनी। नहीं, मॉर्कॉनी तो उल्टा कहता था स्टेबल के लिए, एंटी मॉर्कॉनी उसका उल्टा, अनस्टेबल चाहिए भाई। तो करीना प्लस वहां जाएगा जहां पर कोने पे जाएगा जहां पर लेस स्टेबल होगा। या तो क्लियर है? उसका OH माइनस अटैक करेगा। तो जब भी पानी को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आप क्या करोगे? एंटी मॉर्कॉनी। और OMDM, एक और तरीका है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फुल फॉर्म सुन लिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पानी को ऐड कीजिए, लेकिन कौन सा रूल? एंटी मॉर्कॉनी नहीं, मार्कॉनी। और मार्कॉनी मतलब क्या?
स्टेबल वाला करीना प्लस। और स्टेबल वाला करीना प्लस कहां बनेगा? बीच में। स्टेबल वाला करीना प्लस कहां बनेगा? मन में बोलो, स्टेबल वाला करीना प्लस कहां बनेगा? मन में बोलो, बोलो ना भाई। स्टेबल करीना प्लस कहां बनेगा? बीच में। और OH माइनस कहां अटैक करेगा इस बार? OH माइनस कहां अटैक करेगा? करीना प्लस जहां पे है, करीना प्लस जहां पे है दोस्तों, और ये H माइनस अटैक करके है ना, यहाँ पर करीना प्लस यहाँ पे बना, इसलिए OH यहाँ पे और H यहाँ पे। ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कीन पे पानी जोड़ने का तरीका 3 तरीका। अल्कीन पे पानी जोड़ने का 3 तरीका, एक डाइल्यूटेड स्टेसोफोर और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी और एक OMDN मार्कोनी। चलो आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल, मिथेनल, और ये रहा ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड कैसे बनाएंगे? करीना MgX, करीना MgX, करीना MgX मतलब CH3 MgX, R MgX, C2H5 MgX, C3H7 MgX, फलाना ढमकाना MgX, कार्बन MgX होना चाहिए। कार्बन MgX है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड। और X क्या? हैलाइड है। कार्बन MgX और ये 2D आता है किसमें? कार्बन माइनस में ना, कार्बन माइनस में और MgX प्लस में, यानी करीना माइनस में और MgX वाला प्लस में, यानी ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और बेस वाला बेस का भी काम कर रहा है। और ये आपको पता होगा जब भी सीरियल बॉन्ड होगा तो ऊपर हल्का हल्का माइनस और यहाँ हल्का हल्का प्लस, और इस प्लस के देखते ही रुझान किसका है? रुझान किसका है? ये जाके अटैक करता है और बनता है बेटा, सुनो, CH2 से जुड़ गया CH3 और क्या बनेगा? O माइनस MgBr। और बेटा, और इसमें क्या डालेंगे? पानी। और पानी डालते ही O माइनस के साथ चिपक गया H3 पर आना H प्लस के साथ, और क्या बना लेगा? इथेनॉल। O के साथ क्या चिपक जाएगा? H, और क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड टू फॉर्म इथेनॉल। और हाँ भाई हाँ, अल्कोहल। हाँ भाई हाँ, अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई क्या? फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा और ये वाला रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट करेगा, CH3 माइनस MgX प्लस, ये ऊपर हल्का माइनस और नीचे हल्का प्लस। एक प्लस की ओर किसका रुझान है दोस्तों? CH3 माइनस का, और क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH, और ये CH3 जुड़ गया जाके CH से, तो CH3 और ऊपर O माइनस और O माइनस, और इसमें क्या डाल दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया, पानी डाल दिया, तो जो O माइनस था उसके साथ कौन चिपक गया? H, और डायरेक्ट क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बना 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, यदि 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 आप ये उसके बाद अल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड है तो उसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, उसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और यदि कीटोन है, कीटोन दोस्तों, कीटोन है तो उसमें क्या बनेगा? ऊपर हल्का हल्का माइनस और ये माइनस रिएक्ट करेगा गया और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा दोस्तों। O माइनस के साथ H और ये CH3 और ये नीचे CH3 दोस्तों, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। पहचान लीजिएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी आपका ये है कि यदि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से, CH3 MgX, तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और अदर्स अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, यदि अदर अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा CH3 MgX से तो 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि कीटोन रिएक्ट करता है बेटा, कीटोन रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से, तो अभी देख सकते हो क्या मिला आपको? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। और ये याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड है तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, और यदि अदर अल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट, 1 शॉट में खत्म कर देंगे। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास एजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्गेसियल, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्गेसियल को क्या बोलते हैं? ल्यूकास एजेंट। और ये 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं देता है या अपीयर्स ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी देता है या हीटिंग पे देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल में आफ्टर 5 to 7 मिनट के बाद टर्बिडिटी देता है। ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है बेटा, या 3 मार्क्स का पूछेगा। सारे बोलो, मुंह से बोलो, कितने मार्क्स का पूछेगा? 3 मार्क्स का। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिपरेशन। अब आते हैं फिनॉल पे।
वेरी इंपॉर्टेंट चीज फिनॉल पे पहला है क्लोरोबेंजीन है। क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। समय थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ रहा है। क्लोरोबेंजीन में क्या डाल दिया? NOH। इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डॉस प्रोसेस। यह है डॉस प्रोसेस। लेकिन याद करो वो दिन जब बताए थे कि लल्ला लोन पेयर क्लोरीन के पास लल्ला लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, धक्का मारेगा, जिस कारण से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड को देखते ही ये OH माइनस का दिमाग खराब, बॉन्ड तोड़ने जाता टूटता नहीं है, बॉन्ड तोड़ने जाता टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? Cl का बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? क्योंकि वहां पर क्या है? PDCH है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू लल्ला लोन पेयर रेजोनेंस। अब नहीं टूटता है तो भाई क्या करेगा? OH माइनस को आ गया गुस्सा, गुस्से में लाल होकर के आया और इसका बॉन्ड कवाड़ दिया, और कवाड़ते ही क्या बनेगा दोस्तों? है ना, बेंजीन पर O माइनस Na प्लस O माइनस Na, और फिर कौन ऐड कर गया? ये बेस है और ये एसिड, और ऐड करके क्या बना देगा? बताओ सारे बताओ। H प्लस और Cl माइनस, तो O के साथ कौन चल जाएगा? H, और Na के साथ कौन आ जाएगा? Cl। कबाड़ दिया भाई ने, कबाड़ दिया किसने? O माइनस ने आया गुस्से में 623 केल्विन लेके गर्म होकर के Cl को कबाड़ा, O माइनस जाके जुड़ा, ONA बनेगा। क्या बनेगा? ONA। और ONA पे ये बेस है, ये एसिड है, तो H प्लस ने देगा माइनस को, प्लस ने देगा इधर माइनस को, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, अब क्या बन चुका है? फिनॉल बन चुका है। आगे है नेक्स्ट ओलियम मेथड। तो ओलियम मेथड में पहले क्या बनाएंगे? ओलियम डाल करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और SO3H में डाल देंगे कास्टिक सोडा, तो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? है ना, ये एसिड बेस रिएक्ट निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? OH बनेगा, OH। ठीक है, तो ये ओलियम मेथड है। पहले बेंजीन से ओलियम का रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और इसमें क्या डाल देंगे? NOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या बनेगा? फिनॉल। नेक्स्ट मेथड आता है डाइजोटाइजेशन। तो ये ले लिए एनिलीन, ये क्या ले लिए? एनिलीन, और इसमें क्या करवा दिए? Na2 प्लस HCl, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। और क्या बन जाएगा बताओ? जब भी डाइजोटाइजेशन करवाएंगे तो BDC बनता है, BDC याद रहेगा, BDC N2 प्लस Cl माइनस। क्या बोलो? एनिलीन में डालोगे डाइजोटाइजेशन, क्या बनेगा? BDC। क्या बोलो? सारे बोलो मुंह से बोलो, याद करते जाओ भाई। एनिलीन में डालेंगे डाइजोटाइजेशन। अच्छा, डाइजोटाइजेशन कैसे बताएंगे? Na2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाइजोटाइजेशन है, और ये एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करता है? बेटा बेंजीन में। देखो एनिलीन N2 प्लस Cl2 माइनस में, BDC में, NH2 को BDC में कन्वर्ट होना है तो क्या डालेंगे? डाइजोटाइजेशन, Na2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? सारे बोलो, मुझसे बोलो, N2 प्लस BDC, क्या बनेगा? BDC। क्या बनेगा बेटा? बोलो सारे, BDC। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा? पहले BDC बन जाएगा। अच्छा, BDC बन गया। अब BDC में पानी डालोगे गर्म करके, तो ये BDC का N2 प्लस Cl माइनस उड़ेगा, N2 गैस अलग और Cl माइनस HCl के साथ, और उड़ गया, और OH माइनस जाके अटैक कर गया। तो BDC में यदि पानी डालोगे तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। BDC में पानी डालोगे तो फिनॉल बनेगा, क्योंकि H और OH जाके अटैक कर जाएगा BDC में। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस भागेगा, प्लस लेके माइनस, और माइनस की ये माइनस लेके भागेगा, प्लस आएगा, प्लस पे कौन अटैक करेगा? OH माइनस, क्या बन जाएगा? फिनॉल। फिर से एक बार सुनिएगा, वापस से सुनिएगा। ये BDC और इसमें डाल देंगे H, OH, ये लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और इस प्लस को कौन रेड करेगा? OH माइनस, और क्या बन जाएगा? सारे बोलो क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? बोलो फिनॉल। नेक्स्ट आता है क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस क्या होता है? ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल को क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। और क्यूमीन को करवा देंगे ऑक्सीडेशन O2 से, तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? COO, प्रॉक्सी लिंकेज आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रॉक्सी लिंकेज, और ये रहा CH3, और जैसे ही कांग्रेस को डालेंगे यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, और ये OH कहां जाकर अटैक करेगा? बेंजीन पे क्या बन जाएगा? फिनॉल। अब बेचारा यहां से तो क्यूमीन से तो क्या बन गया? प्रॉक्सी लिंकेज अनस्टेबल होता है, कांग्रेस डालते ही OH किससे जुड़ गया? बेंजीन से, बन गया फिनॉल। और लटक कौन गया? लटक गया आपके पास
CH3 और कौन O, और O अकेला बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए डबल बॉन्ड O, इसलिए इसका नाम क्या है एसीटोन। लटक कौन गया? तो क्यूमिन प्रोसेस में क्या होता है? क्यूमिन प्रोसेस में क्या होता है? बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल लेते हैं और O2 से रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है प्रॉक्सी लिंकेज, और उसमें कौन गैस डालती OH का रीअरेंजमेंट होकर किससे कनेक्ट होगा बेंजीन से, और क्या बन जाएगा फिनॉल, और जो अदर पार्ट है उसका क्या बनेगा एसीटोन बनेगा एसीटोन। तो देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है सभी से, तो आना क्या पहला फिजिकल प्रॉपर्टी का ऐसा सवाल लिखे सॉरी गाइस, सॉरी बेटा, सॉरी, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन। तो क्यों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स। एच बॉन्डिंग के कारण दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि एच बॉन्डिंग बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इथेनॉल इज हाईली वाटर सॉल्युबल। वापस से पानी के साथ चिपक रहा है, पानी के साथ वाटर सॉल्युबल का मतलब पानी के साथ चिपकना, और चिपकना कब चिपकेगा? जब एच बॉन्डिंग होगा। तो वाटर में क्या होती है, अल्कोहल में क्या होता है एच बॉन्डिंग, तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग इथेनॉल इज वाटर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। उतार लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं एच बॉन्डिंग, जिसका एच बॉन्डिंग ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्स प्लस माइनस वाला, डायपोल वाला, डायपोल इंड्यूस डायपोल वाला, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर वान डेर वाल्स फोर्स भी काम नहीं कर रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ज्यादातर विद्यार्थी पता है क्या एच बॉन्डिंग देखते नहीं, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट, जिसका वजन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अरे भाई रुको, अरे बाबा रुको, पहले क्या देखोगे एच बॉन्डिंग, उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्स, फिर क्या देखोगे मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसमें एच बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके बाद एच बॉन्डिंग के बाद वाला का वान डेर वाल्स फोर्स, उसके बाद देखेंगे वान डेर वाल्स फोर्स काम नहीं करता, फिर क्या देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा ना, लास्ट फैक्टर। ये मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब सेम है, जैसे कि यहाँ पर कितना कार्बन है 4 कार्बन, और यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पर भी कितना कार्बन है 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया भाई, ये वाला लॉक हो गया, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो इसमें यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले चीज एच बॉन्डिंग, उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या देखेंगे बोलो, एच बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स फोर्स के बाद मॉलिक्यूलर वेट, लास्ट में उसके मॉलिक्यूलर वेट के बाद सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बाइफिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए आप क्या करते हैं चुपचाप एनायन बनाते हैं, एनायन H+ निकाल दो, एनायन बनाओ, और एनायन का स्टेबिलिटी देखो। यदि एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो मोर, उसका जो एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा, यदि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो वो लेस एसिडिक होगा। आपको पता होगा फिनॉल में जब H+ लॉस करेगा तो वो माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, और माइनस सिंगल डबल रज्जो कर रहा है तो वो क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन, ड्यू टू विच फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो लिखा है टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, एनायन ऑफ फिनॉल इज फिनोक्साइड आयन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, while anion of alcohol is not resonance stabilized due to which phenol is more acidic than। सिंपल सा फंडा है कि फिनॉल का जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और अल्कोहल का जो एनायन है वो उसमें कोई पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होता नहीं, तुम्हारा रेजोनेंस है नहीं। तो फिनॉल रेजोनेंस की वजह से उसका एनायन स्टेबल है, तो वो उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट उसका मोर एसिडिक होगा, और जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, उसका एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो वो क्या होगा लेस स्टेबल होगा। क्लियर है क्या? तो क्या लिखा बताओ, anion of phenol is phenoxide ion which is resonance stabilized, while anion of alcohol is not resonance stabilized due to which phenol is, इस कारण से phenol is more acidic than alcohol, why phenol is more acidic than alcohol, because phenoxide ion is resonance stabilized while alkoxide is not resonance stabilized। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो इससे करके आना है ना, क्या देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कब बढ़ेगा,
जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे यानी -R बढ़ेगा और -M बढ़ेगा, -R बढ़ेगा -M बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी -M एसिडिक स्ट्रेन को क्या करता है, -M बढ़ाता है, +M घटाता है, -M बढ़ाता है और +M घटाता है। इस तरह से -R जो है बढ़ाता है और +R क्या करता है, घटाता है। दोस्तों याद रहेगा, एसिडिक स्ट्रेन के लिए चुपचाप एनायन और एनायन को माइनस को कम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला, और इलेक्ट्रॉन छीनने वाले को कहते हैं -R या -M। ठीक है, -M यानी किस पे डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेन, किस पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेन कमेगा। इसमें देखो है ना, NO2 क्या शो करता है -M और यहाँ -M नहीं है, यहाँ -M नहीं है, इसलिए मोर एसिडिक कौन सा हो जाएगा -M की वजह से, ये वाला क्लियर है। और यहाँ पर भी -M है, -M नहीं, यहाँ पर माइनस है क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला -I है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। देखोगे ये ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, मेसोमेरिक, और मेटा पे क्या होता है, इंडक्टिव। जिस कारण से ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए मोर एसिडिक होगा पैरा वाला और मेटा वाला कम होगा। ठीक है, इसका आंसर लेकर बड़ा मजेदार, ये जेएमएस में पूछा हुआ सवाल, इसका आंसर लेकर आना दोस्तों, इसका आंसर लेकर आना दोस्तों, है ना। ठीक है, इसको मिला देते, गंदा जो होगा उसको मिला देते, इसका आंसर बना के लाना, कौन मोर एसिडिक होगा। थोड़ा सा है ना रीजन दिया है तो एच बॉन्डिंग का भी इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। आज और रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, Na के साथ, Na H को लात मार देगा और क्या बन जाएगा, ये तो कोवेलेंट, और ये क्या बन चुका है, आयनिक बन चुका है। ये वाला क्या बन चुका है दोस्तों, आयनिक बन चुका। ओ NOH, H+ ने देगा OH- को, OH ने माइनस देगा H+ को, इसलिए पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन पे -Na+। जिंक डस्ट, अरे ऑक्सीजन चुरा लेता है, जिंक डस्ट ऑक्सीजन चुरा लेता है और Z बन के निकलता है और क्या बनता है, बेंजीन। क्या बनता है बेटा, बोलो सारे बोलो, बेंजीन। क्या नहीं बोलो, सारे बोलो, मुंह से बोलो, बेंजीन। तो जिंक डस्ट करता है क्या है, जिंक डस्ट करता है फिनॉल के O को छीन लेता है, और क्या बना देता है, बेंजीन। PCl5 OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, POCl3। और उसके बाद फिनॉल में डाल दे Br2 पानी डालने से क्या होगा, Br हर जगह जुड़ेगा। फिनॉल पे यदि डालोगे, फिनॉल पे Br2 के साथ पानी, एक तो फिनॉल है लल्ला लुन पे के कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले बराबर था, अब OH की वजह से क्या हो गए, ऑर्थो पैरा पे बहुत ज्यादा बढ़ गए। और Br2 पानी में, रिएजेंट पानी में है, और पानी में इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा, और रिएक्शन है ना इस OH के कारण भी फास्ट होगा और Br2 इन पानी का फास्ट होगा। इसलिए फिनॉल पे जब भी Br जोड़ोगे तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, आई एम सॉरी Br लगना चाहिए, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा। और ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PBT, आ रही बात सुनने, वो है ना, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। यानी फिनॉल, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ Br2 इन वाटर, लेकिन Br2 इन CH2 एक नॉन पोलर है, CH2 एक नॉन पोलर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की एक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए सिर्फ कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन Br2 पानी में रहता, पीछे सुन लो, Br2 पानी में रहता तो हर जगह अटैक करता, Br2 पानी में रहता तो हर जगह अटैक करता, फिनॉल में। नेक्स्ट है OH पे क्या डाला गया, देखो है ना, ये है नाइट्रेशन, ये क्या है नाइट्रेशन, फिनॉल पे डाला है कॉन्ग्रेचुलेट, क्या जुड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेट तो हर जगह जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉन्ग HNO3 यूज करोगे तो NO2 कहां अटैक करेगा, हर जगह। यदि डायल्यूट लेते हैं तो सिर्फ एक जगह अटैक करते, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन अभी क्या लिए गया कॉन्ग HNO3, और कॉन्ग HNO3 मतलब बहुत ज्यादा NO2 है, इसलिए कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक कर रहा है OH के केस में, क्योंकि OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लल्ला लोन पर देता है, इस ग्रुप को क्या कहता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप,
ग्रुप क्लियर है। फिनॉल में कॉन्ग HNO3 डालोगे तो NO2 कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा, तीनों पोजीशन पे। यदि कॉन्ग H2SO डाला तो ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है फिनॉल पे है ना, सल्फोनेशन। और फिनॉल जब रिएक्ट करता है कॉन्ग H2SO तो सल्फोनिक एसिड बनता है ऑर्थो पे और पैरा पे। और फिनॉल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी पानी ज्यादा है कॉन्ग HNO3 क्या में, तो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल पर रीमा टीमा का रिएक्शन। रीमा टीमा प्यार से क्या बोलेंगे बोलो, रीमा, ऐसे राइमा टाइमन रिएक्शन है लेकिन प्यार से क्या बोलेंगे, फिनॉल पर रीमा टीमा का रिएक्शन। फिनॉल पर बोलो सारे बोलो, फिनॉल पर रीमा टीमा का रिएक्शन। क्या होता है रीमा टीमा का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरो क्या बोलो, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH रिएक्ट करके बनाता है डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्ट करता है फिनॉल के कहां, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, तो कहां अटैक किया, ऑर्थो पे। डाइक्लोरोकार्बन अटैक करेगा ऑर्थो पे तो क्या बनेगा, CHO, जिसका नाम है क्या, सैलिसाइलडिहाइड, जिसका नाम क्या, सैलिसाइलडिहाइड, जिसका नाम क्या बोलो, सैलिसाइलडिहाइड। तो रीमा टीमा में क्या होता है, रीमा टीमा में फिनॉल लेते हैं, रीमा टीमा में फिनॉल लेते हैं और क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। क्या बन जाओगे बताओ सारे बोलो, क्या बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाके क्या जुड़ेगा, CHO, क्या जाके जुड़ेगा, और CHO, इसका नाम क्या है, सैलिसाइलडिहाइड। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, फिनॉल बनाना है और फिनॉल पे डाल देंगे क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH क्या बनेगा, सैलिसाइलडिहाइड CHO। और यदि फिनॉल पे कॉल्बर रिएक्शन याद है, रीमा टीमा याद हो गया होगा, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म सैलिसाइलडिहाइड इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, रीमा टीमा रिएक्शन। नेक्स्ट है कॉल्बर रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है, कॉल्बर रिएक्शन। और कॉल्बर रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल में क्या डालते हैं, NaOH बेस और क्या फिर CO2, ये क्या है, मेन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड वाला, यानी C डबल बॉन्ड O वाला, यानी CO2 CO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या लेंगे, फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH CO2 NH+ टू फॉर्म CO2। कैसे जोड़ोगे, ये OH है और इसके ऑर्थो पोजीशन में क्या जुड़ेगा, CO2, और कैसे जुड़ेगा, CO और H+ जो था ना वो इससे जोड़ देना बस। इसका नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। तो क्या बोलते बोलो, फिनॉल पर दो रिएक्शन, फिनॉल पर कितना रिएक्शन सारे बोलो, फिनॉल पे कितना रिएक्शन, दो रिएक्शन। फिनॉल पे कितना रिएक्शन बेटा, दो रिएक्शन। फिनॉल पे दो रिएक्शन, फिनॉल पर दो रिएक्शन, एक रीमा टीमा वाला, एक रीमा टीमा और एक बताओ, एक रीमा टीमा और एक फिनॉल पे कॉल्बर रिएक्शन। रीमा टीमा बनता है सैलिसाइलडिहाइड, रीमा टीमा में क्या बनता है, सैलिसाइलडिहाइड, और कॉल्बर में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। कॉल्बर में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। उसका लास्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे NO2 CR2O7 से तो क्या बनेगा बताओ, बेंजोक्विनोन, और दो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कहां पे, 1/4 यानी पैरा पे। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाना है CR2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट है ये वाला अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, तो OH हटेगा, Cl लगेगा। HI के साथ रेड फास्फोरस HI का एक ही नारा सबको अल्केन बना देगा, सबको अल्केन, दो कार्बन वाला अल्केन यानी इथेन। रेड फास्फोरस HI का एक ही नारा, अब होगा सब अल्केन हमारा। SOCl2 है ना, SOCl2 इसको हटा के क्या लगेगा, Cl लगेगा, Cl ये छोड़ेगा, और जैसे Cl छोड़ेगा ये क्या बनेगा बताओ, एक O है, एक O और आएगा तो क्या बनेगा, SO2, और क्या बनेगा बेटा एक्स्ट्रा में HCl। यानी यदि अल्कोहल को रिएक्ट करा दिया SOCl2 से तो OH छड़ के क्या लगेगा, Cl लगेगा, और क्या बनेगा SO2 और HCl अलग से। ठीक है, क्या बोलो, C2H5 OH ऐसे डाल दिए SOCl2, सिंपल सी बात है, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ,
और अमोनिया ZnCl2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, OH हटाओ NH2 लगाओ, NH2 अमाइन, अमाइन अमाइन बन जाएगा। और सोडियम रिएक्ट करेगा तो H को लात मारेगा और क्या बनेगा, O Na प्लस, O Na प्लस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, Na लात मारेगा इसको, O Na प्लस। और ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस कैसा काम करेगा, क्या बनेगा, स्टर फ्रूटी स्मेल, याद है, स्टर फ्रूटी स्मेल। दारू लेके साइंटिस्ट ने कहां चले गया था, लेबोरेटरी में, और छलक के जाम छलक के कहां चले गया था, एसिड में, और क्या बन गया था, स्टर। और कैसा स्मेल आ रहा था, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, स्टर का कैसा स्मेल, फ्रूटी स्मेल। क्लियर है। आगे H2SO4 413 केल्विन पे, देखो H2SO4 दो टेम्परेचर लेंगे, 413 केल्विन पे और 443। यदि 413 कम है और 443 ज्यादा है, माथे पे गुदवा लेना था अंदर में ना, कि अल्कीन ये अल्कोहल पर यदि 413 केल्विन डालेगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, C2H5O और फिर C2H5, ये क्या है, ईथर। ये क्या बेटा, ईथर। ये क्या बेटा, ईथर। तो यदि 413 केल्विन है तो ऑक्सीजन पानी नहीं निकलेगा और क्या बनेगा, ईथर। और यदि 443 केल्विन है तो यहां से OH और इस कार्बन से H निकल के क्या पानी बन के निकल जाएगा, जैसे CH3 CH2 OH CH3। यदि टेम्परेचर हाई है तो यहां से OH और यहां से H, यहां से H, यहां से H, ये H और यहां से OH निकल के पानी निकल जाएगा और क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो, सारे बोलो। अच्छा यहां से H नहीं भाई, बगल वाले से H, क्या बनेगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कीन बन जाएगा। यानी 413 केल्विन लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन। और 443 केल्विन, सॉरी 443 केल्विन लोगे तो अल्कीन, और 413 लोगे तो क्या बनेगा, ईथर। 413 में ईथर, पानी नहीं निकलेगा, और 443 में पानी निकलेगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया दोस्त, ना वापस आया था अपने स्लाइड पे बेटा जी, ठीक है। और यदि 443 केल्विन लेंगे तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा H, और बगल वाले से OH, जिस कार्बन से H उसके बगल वाले से OH, जिस कार्बन से H उसके बगल वाले से OH, जहां से OH उसके बगल वाले कार्बन से H और H निकल पानी निकला और क्या बना, अल्कीन। तो 443, यदि अल्कोहल में 443 केल्विन पे H2SO4 डालोगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। यदि 413 में डालोगे तो क्या बन जाएगा, ईथर। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक स्टेप में नहीं, दो स्टेप में होगा। प्राइमरी अल्कोहल है, पहले बनेगा एल्डिहाइड और फिर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अरे यदि कॉपर हीट डालेंगे तो ये माइल्ड होता है और क्या बनेगा, अल्डिहाइड। क्या बनेगा, अल्डिहाइड। और एक ये वाला रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो आयोडोफॉर्म क्या है कि ये, इसको खोलो, पहले खोल दिया क्या, जो मिथाइल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है दोस्तों, जो ये कार्बन पे बॉस है और बॉस वाले कार्बन के बगल पे यदि मिथाइल है तो मिथाइल है तो वो किससे जाके चिपकेगा, आई के साथ, और क्या बनाएगा, CHI3। CHI3 हेलोफॉर्म। यदि CH क्लोरीन रहता तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। अभी आयोडीन है तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए या क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए कम से कम जिस कार्बन से बॉस जुड़ाया है उस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप कम से कम होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप कम से कम होना चाहिए, तब जाके वो आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CHI3 बनाएगा। CHI3 बनाने के लिए और क्या बच जाएगा, यहां से H निकलेगा तो क्या बच गया बताओ, यहां से H निकलेगा और यहां आगे आगे देखो क्या होता है, मैं बताता हूं क्या होता है, मैं बताता हूं। CH3 CH2 OH बेसिकली जैसे I2 डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता होगा, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइज कैसे, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज के लिए, रिडक्शन के लिए H जोड़ देते हैं और ऑक्सीडेशन के लिए क्या करेंगे, H हटा देंगे और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। और ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये जनरली मेनली किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। तो इस कार्बन से बहुत जुड़ेगा और इसके बगल में CH3 है कि नहीं, और यदि इसके बगल में CH3 है आयोडोफॉर्म के लिए बॉस वाले कार्बन के बगल में मिथाइल ग्रुप है तो वो I2 से रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा, CHI3 बनाएगा।
जैसे कि है ना, ये वाला पहले क्या होगा ऑक्सीडाइज, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनेगा, और फिर इस बॉस वाले कार्बन के मिथाइल है, इसलिए क्या बन जाएगा CH, बोलो I3। और यहाँ पर भी पहले क्या होगा ऑक्सीडाइज, H निकाल दो, बगल में मिथाइल है कि नहीं, हाँ है, क्या बनेगा CH I3 हाइड्रोफॉर्म। और यहाँ पर बताओ बॉस वाले कार्बन से, बॉस वाले कार्बन से क्या मिथाइल है या नहीं है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा CH I3। बताओ हाइड्रोफॉर्म के लिए क्या बोलो, बताओ, बोलो भाई बोलो। हाइड्रोफॉर्म के लिए हमने बोला कि बॉस वाले कार्बन से बगल में यदि मिथाइल है तो I2 उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा CH I3, इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे बड़ा कंडीशन कार्बन में बॉस वाले कार्बन के बगल में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी CH3 होना चाहिए। बहुत वाले और एक कैनिजारो होता है, कैनिजारो में अल्फा H नहीं होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा H नहीं होना चाहिए, और अल्डोल में कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, और हाइड्रोफॉर्म में कम से कम 3 अल्फा H होना चाहिए, 3 अल्फा H। बोलो बोलो सारे बोलो। हाइड्रोफॉर्म के लिए कितना अल्फा H, 3, अल्डोल के लिए कितना, कम से कम 1, और कैनिजारो के लिए एक भी अल्फा H नहीं, अल्फा H होना ही नहीं चाहिए कैनिजारो के लिए, कैनिजारो के लिए अल्फा H होना ही नहीं चाहिए। लल्ला लल्ला मेरे लल्ला लल्ला ए लल्ला रो लल्ला जी लल्ला, कैनिजारो के लिए अल्फा H नहीं होना चाहिए, कान में घुसे लो, कैनिजारो के लिए अल्फा H नहीं होना चाहिए, अल्डोल के लिए कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, और हेलोफॉर्म के लिए I2 प्लस NOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्म। I2 प्लस NOH कहीं भी आ गया, I2 प्लस NOH वो हेलोफॉर्म है, और हेलोफॉर्म के लिए कम से कम बॉस वाले कार्बन के बगल में 3 अल्फा H होना चाहिए रे, और 3 अल्फा H होगा तभी हाइड्रोफॉर्म बनेगा, और CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, यहाँ की ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, यदि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री करते हो तो क्या बनता है कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता नहीं है। ईथर कार्बन, वो कार्बन को ईथर बोलते हैं, फॉर्मूला ये है CnH2n+2। और सबसे पहले ईथर बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 413 पे बताया था ना अभी, 443 पे करोगे तो क्या बन जाएगा अल्कीन। और आप क्या करो C2H5OH लो, और कौन सा टेम्परेचर 413 केल्विन पे क्या बनेगा C2H5OO, और फिर C2H5O, ईथर, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। और यदि Ag2O लिए तो भी क्या बनेगा C2H5O, और ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा ईथर बनेगा, क्या बनेगा बेटा ईथर बनेगा, ठीक है, क्योंकि Ag किसके साथ चिपक जाएगा बोलो, Cl के साथ लेके निकल जाएगा, Ag किसके साथ निकल जाएगा Cl के साथ, और C2H5O, और 2 मोल है तो 1 और मोल C2H5। क्लियर है, कैसे सॉल्व करोगे C2H5 Cl, यदि Cl को Ag मिला ना दोस्त, Cl को Ag मिला ना दोस्त, Cl को Ag मिला ना दोस्त भाई साहब, और Ag को Cl मिल गया तो वो छोड़ने वाला नहीं है दोस्त, वो छोड़ने वाला नहीं। 2 मोल AgCl और क्या बन गया C2H5O, C2H5 ईथर बन गया, ईथर बन गया। तो एक तो क्या अल्कोहल से पानी निकाल दो 413 पे, अल्कोहल से पानी निकाल दो 413 पे तो क्या बन जाएगा ईथर, 413 पे 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 क्या बन जाएगा ईथर, और 443 पे क्या बन जाएगा अल्कीन, अल्कीन। और ये डाल दिया ना इथाइल क्लोराइड में Ag2O, तो AgCl को देखते ही रुकता नहीं है, तुरंत चिपक जाता है और व्हाइट पीपीडी बनाता है, इसलिए Cl को लेकर उड़ जाएगा, और क्या बचेगा C2H5 और O, और के गो 2 गो है C2H5, यानी C2H5O फिर C2H5, ये क्या बन गया ईथर। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या लेते हैं, when alkyl halide is react with sodium alkoxide to form ether is called Williamson synthesis of ether. Alkyl halide RX react with sodium alkoxide और O minus Na plus, ये लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा, और ये OO माइनस बैक अटैक करेगा, और कौन सा रिएक्शन होगा ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, SN2 बैक साइड अटैक होगा, और क्या बनेगा बताओ R था, और OR डैश क्या अटैक किया तो ROR बना, और करीना को क्या बोलते हैं ईथर। यानी एक बेस्ट मेथड है ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। कैसे बनाते बताओ, कैसे बनाते बनाओ, RX लेते हैं और सोडियम अल्कोक्साइड और O माइनस Na प्लस, क्या होगा लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा, O माइनस अटैक करेगा और वार बन जाएगा। लेकिन
एक चीज है कि RX और प्लस ROH, और अब आपको ऐसे करके दे देगा RX एक्टिवेटेड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो पहले सोडियम क्या करेगा पता है क्या करेगा, सोडियम H को लात मारेगा और क्या बनाएगा RO माइनस Na प्लस, और X भागेगा और O माइनस का अटैक करेगा किससे, बैक साइड अटैक, क्या बनेगा ROR, और Na किसके साथ चिपक गया X के साथ NaX। ठीक है, तो आपको RO माइनस Na प्लस बना के भी दे सकता है, और या अल्कोहल देगा और क्या देगा NO देगा। RO माइनस Na प्लस का देने का मतलब है अल्कोहल प्लस Na ने हाइड्रोजन को लात मार दिया। ठीक है, और विलियमसन सिंथेटिक ईथर वही देगा जो क्या बनेगा, जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। यदि RX 1 डिग्री होगा, RX अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा, तभी क्या होगा ईथर बनेगा। और यदि RX ही 3 डिग्री है तो फिर वो अल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन होगा। क्योंकि यहाँ बेस है, बेस क्या बेस है RO माइनस Na प्लस, क्या बेस है बेस। और बेस के वर्जन से यदि 3 डिग्री RX ले लिया अगर 3 डिग्री RX ले लिया, क्या ले लिया बेटा बोलो सारे बोलो। यदि आपने 3 डिग्री RX ले लिया तो फिर क्या बनेगा अल्कीन, एलिमिनेशन हो जाएगा। और यदि आप 1 डिग्री RX लेते हैं, 1 डिग्री RX ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में अल्काइल हैलाइड RX 1 डिग्री होना चाहिए। यदि 1 डिग्री नहीं है 3 डिग्री है तो फिर वो अल्कीन बनेगा। यदि 3 डिग्री है तो अल्कीन बनेगा, यदि 1 डिग्री है तो फिर क्या बनेगा ईथर बनेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में RX जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्लाइड तो और बनता है दोस्त, एक स्लाइड तो और बनता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है ना। R जैसे कि CH3 OCH3 बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे है ना। ये कैसे बना होगा, तो ये बना होगा कैसे, बड़े वाले के साथ सुनना, ये बना होगा कैसे, ईथर कैसे बना होगा, तो ये विलियमसन का यूज करेंगे, और बड़े वाले के साथ अल्कोहल जाएगा और छोटे वाले के साथ X जाएगा, और क्या डाल देंगे इसमें सोडियम, तो फिर क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा। एक स्लाइड और दोस्तों, एक स्लाइड तो और लेना पड़ेगा दोस्तों। एक स्लाइड कुछ नया दे रहा है क्या, नया नहीं दे रहा है। एंड शो करते हैं, कीप करते हैं दोस्तों, और कीप करके यहाँ पर एक और स्लाइड लेते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और इसको कट लगा देते हैं दोस्तों, है ना। ए जाए जल्दी, समय नहीं है बच्चे के लिए, बस समय नहीं है दोस्तों, काय नौटंकी कर रहा है। कट, चलिए आइए, ये रहा, देखना भाई, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। ये आपका ईथर है, ये आपका ईथर है, और आपसे पूछा गया कि ये बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, तो बड़े वाले के साथ अल्कोहल जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा वाला X को उड़ा ले जाएगा, छोटा वाला भाई X को उड़ा ले जाएगा, तो बड़ा वाला सदमे में क्या लेके जाएगा, बड़ा वाला सदमे में क्या लेके जाएगा, सारे बोलो, बड़ा वाला सदमे में क्या लेके जाएगा अल्कोहल, और उसमें डालेंगे Na पहले किससे रेड करेगा, OH से लात मारेगा O माइनस Na प्लस, और फिर वो लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा, फिर बैक अटैक करेगा, फिर क्या बन जाएगा एनिसोल। तो ये जो एनिसोल है बच्चा, ये जो एनिसोल, अच्छा एक और एग्जांपल, ये बड़े वाले के साथ कौन जाएगा, छोटा वाला X लेके चल जाएगा, तो बड़ा वाला के पास एक ही ऑप्शन है, दारू लेके जाएगा। जब बड़ा छोटा वाला ही लेके भाग गया जो है ना था, तो बड़ा वाला सदमे में दारू लेके जाएगा, और Na लात मार देगा H को O माइनस Na प्लस, फिर बैक अटैक करके फिर क्या आएगा मिथाइल मिथॉक्सी इथेन, छोटा वाला O के साथ नाम लिख दोगे मिथॉक्सी, और बड़ा वाला मेन चेन में इथेन। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में बड़ा वाला अल्कोहल लेके जाएगा, नाम में नहीं अल्कोहल बनाएगा, बड़ा वाला अल्कोहल विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में, ईथर जब बना होगा तो बड़ा वाला अल्कोहल से बना होगा, बड़ा वाला अल्कोहल के साथ होगा, और छोटा वाला X के साथ होगा, और RX 1 डिग्री होना चाहिए तब जाके क्या बनेगा, RX 1 डिग्री होना चाहिए तब क्या बनेगा है ईथर। यदि RX 3 डिग्री हुआ तो क्या अल्कीन बन जाएगा। तो बेटा लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, ईथर आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है, ईथर है ना, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, कार्बन वाला है। अल्कोक्सी आयन इज ऑर्थो एंड पैराडाक्टिव, क्यों, क्योंकि लल्ला लोन पर है, लल्ला लोन पे धक्का मारेगा और कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, देखो लल्ला धक्का मारने के बाद कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन प्लॉट बढ़ गया है, X था Y X प्लस Y हो गया, X था X प्लस Y हो गया, और X था, तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है
इथॉक्सी मिथॉक्सी जो भी है, या अल्कोहल है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन क्लॉट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, on ortho and para position. Though so this group, this alkoxy group या alcohol group are known as ortho para directing group because they increase the electron clot on ortho and para position. मैंने लिख दिया है तो ये देख लेना बेटा, मैंने लिख दिया clot at ortho and para position. ओके क्लियर है? आपका चैप्टर समाप्त है गाइस। ठीक है, ये रहा अल्कोहल फिनॉल ईथर मेरी तरफ से, और ये थोड़ा सा जल्दी से किया मैंने। हाँ, ये वन शॉट रिवीजन था इसलिए मेरा बोली स्पीड रहा। आई होप आप शायद 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या 30 दिन पहले या 1 महीना पहले या 2 महीना पहले देख रहे होंगे और वन शॉट में चाहते हैं कि अल्कोहल फिनॉल इधर रिवाइज कर ले अपन। तो ये है नोट्स, ये है लेक्चर्स, और ये है एक्सप्लेनेशन, और ये सारी चीजें मैंने अल्कोहल फिनॉल इथर के एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 12वीं क्लास में 480 पर लेके आना यार भाई। अब किस बात कर रहे हैं, कासिफ सर आपके पीछे, कैस सर आपके पीछे लग जाएंगे भाई। सब मटेरियल वगैरह सब देंगे, टेस्ट वगैरह सब करवाएंगे भाई, लग जाओ यार। 480 लाओ, माँ बाप का छाती है ना सीना चौड़ा करके दिखाओ दोस्तों। बड़ा एक्साइटमेंट है, एग्जाम आने वाला है भाई, फोड़ देना बच्चों में रहना आगे ना। बेस्ट ऑफ लक, एनर्जी के साथ रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।